दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लोकसभा चुनाव की दुंदुभी बजने में अब मान लें तो लगभग 15 से 20 दिन बाकी बचे हैं। यानी कि अगले जो पखवाड़ा होगा, अगले 15 से 20 दिन जो होंगे, इनके अंदर लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। और चुनाव की तैयारियां विभिन्न स्तर पर चल रही हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों। इसके साथ साथ मीडिया संस्थान भी अपनी तैयारियां किया करते हैं। तमाम अगर आप देखें तो मीडिया संस्थान सर्वे किया करते हैं, एनालिटिक्स रिपोर्ट दिया करते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। इस बात का जिक्र इसलिए कि आज सुबह फेसबुक पर मैं जब देख रहा था तो रोहतक से कांग्रेस के जो पूर्व सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने एक पोस्ट की हुई थी और उस पोस्ट पे दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि एक सोशल मीडिया वेबसाइट पर, एक अखबार की यानी कि दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर एक सर्वे चला था कि आप किस प्रत्याशी को पसंद करते हैं। तो दीपेंद्र हुड्डा शुक्रिया कर रहे थे रोहतक के मतदाताओं का कि उनको रोहतक की जनता ने ज़्यादा पसंद किया। तो इस वीडियो में मैं आपसे जिक्र करूंगा उसी बात को लेकर के कि जो वेबसाइट ने डाला था आखिर उसके प्रामाणिक क्या सबूत हैं। और दूसरी बात, जो वेबसाइट ने डाला, अगर रोहतक के अंदर तो वो पूछ रही है कांग्रेस कैंडिडेट कौन होना चाहिए, बीजेपी कैंडिडेट कौन होना चाहिए, इसी प्रकार से तमाम लोकसभा क्षेत्रों की बात थी। और उस वेबसाइट के रिजल्ट्स को लेकर के जिस प्रकार का उत्साह दीपेंद्र हुड्डा ने दिखाया, कुछ इसी प्रकार का उत्साह फरीदाबाद लोकसभा में भी चल रहा है। और आपसे मैं बात कर रहा हूं फरीदाबाद लोकसभा की। इस वीडियो के अंदर जो मैं आपसे बात करूंगा वो फरीदाबाद लोकसभा की ही करूंगा। फरीदाबाद लोकसभा के लिए इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और अगली वीडियो में आपसे मैं जिक्र करूंगा कांग्रेस के प्रत्याशी का। तो फरीदाबाद लोकसभा के लिए दैनिक भास्कर की वेबसाइट ने जो सर्वे किया, जो जनता की राय जानी, राय शुमारी की और उसका जो परिणाम घोषित किया, उस परिणाम के अंदर दैनिक भास्कर ने कहा है कि फरीदाबाद के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में विपुल गोयल लोगों की पहली पसंद है। और जो वर्तमान के सांसद हैं, लगातार जो दूसरी बार सांसद बने हुए हैं, लगातार दूसरी बार मोदी सरकार के जो वजीर हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनके लिए दैनिक भास्कर की जो वेबसाइट कह रही है वो ये कह रही है कि कृष्णपाल जो पसंद हैं फरीदाबाद की जनता की, वो दूसरे नंबर की पसंद है। जो वेबसाइट ने डाला था सर्वे के लिए, उसके अंदर उन्होंने 4 कॉलम लगाए थे, जिसका परिणाम जारी किया कि नंबर 1 उन्होंने डाला था कि प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर, नंबर 2 विपुल गोयल, नंबर 3 लिखा था उन्होंने सीमा त्रिखा। आपसे जब वीडियो में जिक्र करूंगा तो पूरी बातों पे आपसे बात करेंगे। और चौथा उसके अंदर लिखा था अन्य। तो जो सर्वे का जो परिणाम घोषित किया, उस परिणाम के अंदर दैनिक भास्कर ने उस सर्वे के परिणाम में कहा है कि फरीदाबाद लोकसभा के लिए जो फेवरेट कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, जो पहली पसंद है बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, वो विपुल गोयल हैं। और विपुल गोयल को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पसंद बताने वाले लोग जो बताए हैं, वेबसाइट ने कहा है कि 60% यानी कि 60% लोगों ने विपुल गोयल के फेवर में वोट किया है। वेबसाइट कहती है कि 21% ने, जो वर्तमान के सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, मोदी की सरकार के जो वजीर हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनके लिए वेबसाइट कह रही है 21% लोगों ने कहा है। सीमा त्रिखा, जिनको उन्होंने तीसरा प्रत्याशी बनाया था, जो बड़खल की विधायक हैं आजकल, उनके लिए वेबसाइट कह रही है कि 2% लोग पसंद कर रहे हैं। और अन्य के लिए वेबसाइट कह रही है कि 17% लोग पसंद कर रहे हैं। जो मैंने आपसे वीडियो के जिक्र शुरू में कहा था कि जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा खुश हैं, जिस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा ने अपने फेसबुक पेज पर वो पोस्ट किया, दैनिक भास्कर का वो रिजल्ट भी और वो खबर भी पोस्ट की कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि रोहतक की जनता का थैंक यू, रोहतक की जनता ने मुझे जो चुना। और कुछ मैं वही बता रहा हूँ कि कुछ ऐसा ही फरीदाबाद के अंदर भी है कि जो फरीदाबाद के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये सर्वे होगा, या ये सर्वे उन्होंने किया होगा फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के, जिसके अंदर की दोनों जिले आते हैं, फरीदाबाद और पलवल। और सबसे बड़ी जो दूसरी बात है
वेबसाइट ने फरीदाबाद लोकसभा की सभी 9 की 9 विधानसभा सीटों में कहा है कि विपुल गोयल ही फेवरेट हैं। इसके अंदर एक अचंभे की बात और भी है कि तिगांव विधानसभा सीट आती है। तिगांव विधानसभा सीट कृष्णपाल गुर्जर का अपना पैतृक घर है, वहां से कृष्णपाल गुर्जर खुद विधायक भी रहे हैं। और तिगांव विधानसभा के लिए जो कहा गया है वेबसाइट से, उसमें कहा गया है कि तिगांव विधानसभा के अंदर भी कृष्णपाल बहुत पीछे हैं और विपुल गोयल बहुत आगे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आखिर जो ये परिणाम दिए जाते हैं, सर्वे करती हैं एजेंसीज या जो न्यूज़ संस्थान, मीडिया संस्थान जो करते हैं सर्वे, कि हमने भी अपने फेसबुक पोस्ट पर या अपनी वेबसाइट पे डाल दिया कि हमें रिजल्ट दीजिए, और उस रिजल्ट के लिए और मांग लिया जाता है कि कौन प्रत्याशी फेवरेट है। मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, पिछले विधानसभा चुनाव की बात थी, एक न्यूज़ चैनल की तरफ से एक सर्वे की बात चली थी और न्यूज़ चैनल के लोग तमाम उन प्रत्याशियों के पास गए जिन प्रत्याशियों का नाम दिया गया कि हम सर्वे कर रहे हैं, आपका नाम पहले नंबर पर चला देंगे। भाई ये कैसा सर्वे होता है? और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं जो अब सर्वे हुआ फरीदाबाद लोकसभा को लेकर, और फरीदाबाद लोकसभा के सर्वे में हम ये नहीं कह रहे कि कौन प्रत्याशी होगा या कौन नहीं होगा, हम किसी को टिकट बांट नहीं रहे, और टिकट बांटने वाले आखिर हम होते भी कौन है? टिकट तो पार्टियां तय करती हैं, और टिकट तो पार्टी के जो आला कमान होते हैं, पार्टी का संसदीय बोर्ड होता है, पार्टी की चुनाव समिति होती हैं, वो तमाम प्रकार के जमा घटा गुणा भाग करके अपना प्रत्याशी तय करती हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन मैं सर्वे की बात आपसे करने चला हूं। सर्वे के अंदर भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी इस समय बन चुकी है, भारतीय जनता पार्टी तो राजनीति की आप मान लें तो एक ऐसी प्रयोगशाला हो चुकी है जिसके अंदर वो नित्य नए प्रयोग होते हैं। अब माने तो 3 विधानसभाओं के अंदर जो प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किए, उसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई भी नेता ये समझ ले कि मेरी टिकट तय है, या किसी के लिए भी जनता ये समझ ले कि इनकी टिकट तय है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अपने सर्वे होते हैं उनके पैमाने क्या हैं, उनको भी जानना मैं समझता नहीं हूं किसी के लिए आसान होगा कि वो कौन से सर्वे के आधार पर अपना प्रत्याशी तय करते हैं। और अगर आप मान लें तो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की जो अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन दिया था और कहा था कि मोदी के 23 साल, याद रखिए, उन्होंने कहा था मोदी के 23 साल के काम को लेकर आप जनता के बीच में जाएं, मोदी के 23 साल जिसके अंदर किसी प्रकार का उनके दामन पर कोई दाग नहीं है, उसे लेकर जाएं। और दूसरा उन्होंने कहा था कि प्रत्याशी जो होगा वो कमल का फूल होगा। मोदी ने कहा था कि प्रत्याशी जो चयन की उन्होंने कोई सीमा ही नहीं रखी, और ये कह दिया कि जो कमल का फूल होगा वो प्रत्याशी होगा, क्योंकि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर कमल के फूल को प्रत्याशी बना करके जिस प्रकार की अप्रत्याशित जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली, खासकर मध्य प्रदेश, खासकर छत्तीसगढ़, जहां के लोग ये कह रहे थे कि वहां तो कांग्रेस आ रही है, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो चौंकाने वाले थे। और राजनीति की प्रयोगशाला में जब वो प्रयोग सफल हुए तो उसके बाद में मान लीजिए कि फिर भारतीय जनता पार्टी का जो उनका संसदीय बोर्ड है, जो उनके बड़े नेता है, उनका जो हौसला किस प्रकार का होगा, किस प्रकार की उनकी सोच बन चुकी होगी, और कैसे कैसे प्रयोग वो राजनीतिक प्रयोगशाला में करने की सोच रहे होंगे। लेकिन अभी जिक्र फरीदाबाद लोकसभा का और वेबसाइट्स के उस परिणाम का कि जिसके अंदर कहा गया है कि भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर, जिसमें कहा गया है कि 60% लोगों ने विपुल गोयल को चुना और 21% लोगों ने कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में मतदान किया। यानी कि जो वेबसाइट के अंदर जो अपना सर्वे में जो उन्होंने वोटिंग की होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वेबसाइट ने ये नहीं बताया कि उसके सर्वे में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये, इतने परसेंट ये। दूसरी बात और आएगी कि जब वो प्रत्याशी उन्होंने नाम लिखे, मैं नहीं समझता कि सीमा त्रिखा जो बड़खल की विधायक हैं, कहीं से वो लोकसभा की कैंडिडेट के बारे में सोच रही होंगी, या ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक प्रयोगशाला है, उसमें कौन सा नया प्रयोग होगा ये उनको ही पता है। लेकिन अगर धरातल की बात करें तो सीमा त्रिखा जो हैं, जो विधायक हैं बड़खल की, लगता नहीं कि कहीं उनकी सोच चल रही होगी कि वो भी लोकसभा की प्रत्याशी हैं। अगर पूरे फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में आप पता कर लें तो शायद सीमा त्रिखा जी के बारे में कोई कहेगा भी नहीं भाई ये भी प्रत्याशी हैं।
लेकिन वेबसाइट ने तो सीमा त्रिखा जी को भी प्रत्याशी बताया। अगर वेबसाइट मेहरचंद गहलोत का नाम लिखती तो हम मानते, क्योंकि मेहरचंद गहलोत जगह जगह कहते हैं कि मैं भी प्रत्याशी हूँ। राजेश नागर भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके समर्थक भी कहते हैं कि वो भी प्रत्याशी हैं, लेकिन उन सबको अन्य में डाला और उन अन्य को मिली वोट 17%। और बात यहीं चल पड़ी जो मैं आपसे कह रहा था, और खुशियां मनाई जाने लगी, क्योंकि जो उनके समर्थक और शुभचिंतक होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने तो खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट कर दिया फेसबुक पेज पर, और दूसरी तरफ जो फरीदाबाद में जो विपुल गोयल जी के जो समर्थक हैं, शुभचिंतक हैं, उनकी तरफ से भी आ गया कि भाई वो फेवरेट बन चुके हैं, और वेबसाइट तो फेवरेट उनको कह ही रही है। लेकिन मैंने आपसे पहले जब वीडियो शुरू किया था तो एक बात कही थी कि ये सवाल उठते हैं, और ये सवाल हमेशा जब भी कभी इलेक्शन होता है उसके बाद एग्जिट पोल आते हैं, और एग्जिट पोल्स की जिस प्रकार आप 90% मान लें तो हवा निकला करती है, जिस प्रकार हवा निकलती है एग्जिट पोल की, जिस प्रकार सर्वेस की हवा निकलती है, लेकिन इसके बावजूद भी एक पुराना कहावत है पुरानी कि दिल बहलाने के लिए कि गालिब ख्याल अच्छा है। जो सर्वे एजेंसियां करवाती हैं और जो प्रत्याशी हुआ करते हैं, उनकी जो भी डील शब्द, आप माफ़ कीजिएगा कि मैं डील शब्द कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको जब वीडियो शुरू किया था और उसके बीच में बताया था कि 2019 के चुनाव का, विधानसभा चुनाव का मैंने आपसे जिक्र किया था, और मैंने आपको बताया था कि एक खबरिया चैनल के लोग पलवल विधानसभा क्षेत्र में घूमते थे, प्रत्याशियों के पास जाते थे कि सर्वे के अंदर आपका नाम इस नंबर पे आ जाएगा, इसकी ये डील कर लेंगे। तो डील वाली बातें चलाई करती हैं। इसके लिए शायद मुझे लगता है कि मैंने जो शब्द आपसे कहा कि माफ़ कीजिएगा, वो आप खुद समझ लें कि इसके अंदर किस प्रकार की डील्स होती होंगी। लेकिन ये जरूर है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि सर्वे एजेंसी से अपना नाम चलवा करके या टीवी के चमकते चेहरे जो उसके अंदर, उसकी स्क्रीन पे अगर आपका नाम स्क्रॉल हो जाता है तो यही कहा जाता है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। और कुछ ऐसे ही ख्याल वेबसाइट ने चला जरूर दिए हैं बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे प्रत्याशियों के लिए, बहुत सारे प्रत्याशी बनने की सोच रखने वालों के लिए कि कौन प्रत्याशी हो सकता है। और आज का दिन अगर कहें तो जिस प्रकार से अगर दीपेंद्र हुड्डा जी के लिए खुश होने का दिन है, तो फरीदाबाद के लिए तो आज का दिन फिर विपुल गोयल जी के लिए भी खुश होने का दिन है कि उनका नाम वेबसाइट पर 60% वोटों के साथ पहले नंबर पर चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, आप हमारे सुधी दर्शक हैं, चाहे वो फरीदाबाद से हो या हरियाणा के किसी कोने से हो या देश के किसी कोने से हो, क्योंकि सोशल मीडिया ने सबको नज़दीक बहुत ला दिया है, तो आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद संसदीय सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी कौन से चेहरे पर अपना दाव खेल सकती है, किसको अपना प्रत्याशी बना सकती है? भारतीय जनता पार्टी की पिछले दिनों चुनाव समिति की घोषणा हुई, उसके अंदर नेताजी का यानी कृष्णपाल गुर्जर का नाम नहीं था, तो उसको भी लेकर सवाल उठे। तो क्या ये समितियों के अंदर नाम आना किसी प्रकार की प्राथमिकता को दिखाया जाना है? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल वही कि क्या जो 2 बार के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, क्या वो हैट्रिक बनाएंगे, और उनको हैट्रिक बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बनाएगी? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।